हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 10 टॉप 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के गद्य एवं पद्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रेखांकित पदों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, इस टाइप के प्रश्न के बारे में। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं और जो भी इसमें बताया गया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 12 नंबर क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। तो बात कर लेते हैं आज के मोटिवेशनल के बारे में। आज का मोटिवेशनल है कि दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत होती है आसान, परिश्रम करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी काम तकदीर के भरोसे नहीं टालना चाहिए, ठीक है। अपनी मेहनत करना चाहिए और हमेशा ये जो पढ़ाई है ना, अपनी इसको एक शौक़ बना लें। क्या बना लें? शौक़ बना लें। क्योंकि पढ़ाई दो तरह से होती है, या तो शौक़ से या तो डर से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई को फालतू शौक़ मानते हैं और कहते हैं कि फालतू शौक़ पालते नहीं और डरते तो किसी के बाप से नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 10 के हिंदी के बारे में, जो कि हमारा इस वीडियो से 12 अंक आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से और गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से है। और यहाँ से आपको 6 नंबर और यहाँ से आपको 6 नंबर, टोटल आपका 12 नंबर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से कौन कौन से ऐसे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहला हम बात करेंगे पद, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। इनका जो भी है पूरा का पूरा आपको क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा धनुष भंग, जो वन पथ पर तुलसीदास द्वारा रचित है। इसको आपको क्या करना है? पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट कर लेना है, पूरा का पूरा। चाहे क्लास में नोट्स बनाए हों, चाहे किसी क्वेश्चन बैंक से, इसको आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। इसके बाद तीसरा आप देख लेंगे भक्ति नीति, जो बिहारी द्वारा रचित है। इसको आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ स्वदेश प्रेम, जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसी के साथ झांसी की रानी की समाधि पर, इसको आपको क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। हमारे पास आता है गद्य से, कि गद्य से कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। जिसमें पहला आ जाएगा मित्रता, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा ममता, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसी के साथ तीसरा आ जाएगा भारतीय संस्कृत, जो कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या है? रचित है। आपको क्या करना है? इन सभी को एकदम अच्छे से विधिवत से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि हम लोग कैसे मतलब लिखते हैं, प्रश्न का फॉर्मेट कैसा होगा, प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। कहेगा कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। कभी कभी कहेगा संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए और कभी कभी कहेगा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो जैसा प्रश्न पूछेगा वैसे आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहला देख लेंगे, ऐसे क ख में 2 देगा। तो पहला देख लेते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन श्रृंग।
तो इसके बाद का इसका क्या करना, हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक, अगर आपको संदर्भ लिखने के लिए आ जाए तो आप संदर्भ ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री राम चरितमानस के बालकांड से संकलित है। तो इस तरह से अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो आपको परीक्षा में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। सभी का इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है। अगर प्रसंग पूछ लेता है तो प्रसंग को आपको इस तरह से लिखना है। प्रसंग में क्या हम करते हैं, जो भी उस पंक्ति में बताया जाता है उसी को लिख देते हैं कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। देख लेते हैं प्रसंग। कहता है, प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। जैसे धनुष भंग वाला नहीं था, जब रामचंद्र जी मंच पर चढ़ते हैं तो उसी का इस पंक्ति में वर्णन किया गया है। तो जब भी किसी पंक्ति का आपको प्रसंग लिखना हो तो यह देखना है कि उस पंक्ति में किसके बारे में कहा गया है और क्या कहा गया है, वही होता है प्रसंग। आगे बात करते हैं इसकी व्याख्या की, और देख लें व्याख्या कैसे हम लोग लिखते हैं। चलिए व्याख्या की बात कर लेते हैं। आप ऐसे व्याख्या लिखेंगे, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे हैं और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे हैं। आशय यह है कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तो आप इस तरह से उसका व्याख्या करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपसे पूछेगा कि कहेगा, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको गद्यांश को पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा गद्यांश मिलने वाला है। कभी कभी गद्यांश 2 रेखांकित में मिलेगा। देखें, यहाँ से लगाए यहाँ तक 1 रेखांकित है और उसके बाद यहाँ से लगाए पूरा यहाँ तक हमारा दूसरा रेखांकित है। तो आपको क्या करना है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रश्न नंबर अ, प्रस्तुत अवतरण के पाठ्य और लेखक के नाम लिखिए। कभी कभी कहेगा कि इसका संदर्भ लिखिए, कभी प्रसंग पूछ लेगा। तो जो भी प्रश्न पूछेगा आपको उसी का जवाब देना है। और ब देखिए, कहता रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो भी रेखांकित अंश थे उनकी क्या करना है, व्याख्या करना है। 100 देखें, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है, इसको भी आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 देखें, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, उसमें आपको बताना है कि लेखक कहना क्या चाहता है। तीसरा देखें, अच्छी संगति होने वाले लाभों को उदाहरण दे करके समझाइए। ठीक। चौथा देख लें, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो इस तरह से आपको गद्यांश पढ़ने हैं और उसी गद्यांश में से उत्तर छांट छांट करके क्या करने हैं, आपको लिखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यदि आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी हो तो जब 2 बार रेखांकित हो तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद क्या करेंगे, आप आगे फिर इस तरह से लिख देंगे, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इस तरह से आपको क्या करना है, व्याख्या कर देना है। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के आपको ऐसे उत्तर लिख देने हैं। आगे देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर यहाँ पे, प्रश्न नंबर 3 का आंसर लिख देना है। प्रश्न नंबर 4 का भी क्या करना है, आंसर लिख देना है। तो एक बात ध्यान से सुनें, इस वीडियो में जिस के बारे में हमने बताया है उसको अच्छे से नोट्स बना करके कॉपी में लिख लें और आपको 12 नंबर के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप 10 1।